आज चाय पर चर्चा में जन्माष्टमी की मिठास खुलेगी तो पहले बात कान्हा के जन्मोत्सव की ही कर लेते हैं। इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कुछ जगहों पर आज है और कुछ जगहों पर कल ये त्योहार मनाया जाएगा। देखिए, हमारी शुभकामनाएं उन लोगों को भी जो आज त्योहार मना रहे हैं और उन लोगों को भी जो कल मनाएंगे। 2 दिन जन्माष्टमी क्यों मन रही है, क्या है इस त्योहार का महत्व, खासियत क्या है, कैसे देश पूरी तरह से जन्माष्टमी के रंग में रंग गया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जय कन्हैया लाल की। ये जय घोष आज भी गूंज रहा है और कल भी गूंजेगा। पूरे देश में जन्माष्टमी की रौनक नजर आ रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का उल्लास चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाने के लिए भक्तों ने भव्य तैयारियां की है। देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है तो कई जगहों पर कृष्ण जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। तो 2 दिन तक कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास पूरे देश में दिखेगा। अब जरा ग्रह नक्षत्र की उस स्थिति को भी समझ लीजिए जिसकी वजह से त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। कैलेंडरों में जन्माष्टमी 2 तारीखों को दी गई है, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2 तारीखें हैं। अब लोग ये कंफ्यूज्ड हैं कि 18 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं या 19 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाएं। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में वृषभ लग्न में, अर्थात जन्म के समय मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि थी। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात में 9:20 पर आरंभ हो रही है और ये अष्टमी 19 अगस्त को रात को 10:59 तक रहेगी। जन्माष्टमी पर लोग पूरे दिन व्रती रहते हैं और रात 12 बजे पूरे विधि विधान से अपने आराध्य कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत खोलते हैं। मान्यता है जन्माष्टमी का पर्व लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। शंकराचार्य जी ने कहा, एते चांश कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो अंशावतार हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से अगर कोई भगवान है तो वो भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मना करके आप अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों को सजाया संवारा गया है, बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना पाबंदियां हटने के बाद जन्मोत्सव मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में किस कदर उल्लास है ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। मथुरा में कान्हा के स्वागत के लिए भव्य सजावट की जा रही है। जन्माष्टमी के लिए अयोध्या भी तैयार है। मुरादाबाद में बच्चों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। बद्री विशाल में जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने की तैयारी है और वाराणसी में बुलडोजर पर सवार कान्हा का रूप पूरे शहर में सुर्खियां बटोर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस महापर्व को लेकर सुंदर तस्वीरें आई हैं। पूरे 2 साल बाद कोरोना के भय से मुक्त होकर लोग कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आस्था के समंदर में डूबे हुए हैं और कान्हा का जय घोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो पूरे देश में ही जन्माष्टमी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मथुरा की जन्माष्टमी की बात ही कुछ और है। मथुरा में उत्सव कल मनाया जाएगा, लेकिन तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। मंदिरों की भव्य सजावटें भी की गई हैं। बिल्कुल, और देखिए 2 साल बाद कोरोना के साए से मुक्त होकर के भक्त अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। लिहाजा इस बार तैयारियां भी खास है। इस बार मंदिर में कई अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, भव्य सजावट देखने को मिलेंगी। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। जिस शुभ मुहूर्त का इंतजार मथुरा को पूरे साल रहता है, ये रोशनी इस मुहूर्त की गवाही दे रही है।
मंदिरों की सजावट बता रही है कि कान्हा के स्वागत के लिए उनकी नगरी कैसे पलकें बिछाए हुए है। कान्हा और मथुरा का नाता युगों युगों से है और इसी नाते मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भी भव्य हैं। 2 साल बाद महामारी का ग्रहण टला है, सो कान्हा के जन्मोत्सव पर मथुरा दिव्य और भव्य नजर आ रही है। कान्हा के जन्मोत्सव पर मथुरा का रंग देखते ही बन रहा है। रोशनी से मंदिर के श्रृंगार ने पर्व को और खास बना दिया है। ठाकुर जी इस बार सारंग शोभा पुष्प बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इस बार मूर्छलासन में विराजमान होकर ठाकुर जी अभिषेक स्थल पर पधारेंगे और चांदी से बने कमल के फूल में ठाकुर जी का अभिषेक होगा। मथुरा की माटी कृष्ण की भक्ति से महकती है, सो इस बार उनके जन्मदिन का सबसे अनूठा रंग इस नगरी में नजर आने वाला है। इस बार गर्भगृह और श्री कृष्ण मंच को कारागार का रूप दिया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के मुताबिक कान्हा के दर्शनों को इस बार भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है, लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। उत्सव को भव्य बनाने के लिए संस्थान के द्वारा सभी तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही हैं और पूर्णता की ओर है। कहते हैं नंद गोपाल से ही मथुरा की रौनक है। यही वजह है कि मथुरा केवल कान्हा का पूजन नहीं करती, बल्कि ये नगरी कान्हा से विशेष स्नेह भी करती है। कान्हा मथुरा वासियों के लिए उनके सखा भी हैं और विपदा में उनके रक्षक भी। जन्माष्टमी पर कान्हा के स्वागत के लिए मथुरा हर बार की तरह उत्साहित है और ये उत्साह यहाँ हर गली हर कूंचे में नजर आ रहा है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राम के धाम अयोध्या, जहां इस समय कृष्ण भक्ति का रंग जमा है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अयोध्या को सजाया और संवारा गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बाल गोपाल के भोग के लिए 1.5 क्विंटल पंजीरी यहां पर तैयार की जा रही है। 40 लीटर दूध का पंचामृत तैयार किया जा रहा है। 2 से 25 किलो मौसमी फल यहां मंगाए गए हैं, यानी कि राम की नगरी में कृष्ण भक्ति का रस बरस रहा है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या, भोग के लड्डू हो रहे हैं तैयार। राम के धाम में होने वाली है कृष्ण की जय जयकार। कहते हैं जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो इसी भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ राम की नगरी में कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों को सजाया जा रहा है, भोग के लड्डू तैयार करने में कारीगर जुटे हैं। जिस तरह से रामनवमी के मौके पर अयोध्या में हर ओर राम भक्ति का रस बरसता है, वैसे ही लीलाधर कृष्ण के जन्मोत्सव पर भी अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। भगवान राम के आंगन में नंदलाल के स्वागत की तैयारियों में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र जुटा हुआ है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर 1.5 क्विंटल पंजीरी का भोग लगाया जाएगा। इस पंजीरी को धनिया, साबूदाना, रामदाना, सिंघाड़े के आटे और कुट्टू के आटे से बनाया जा रहा है। इसके अलावा 15 किलो पेड़ा, 20 से 25 किलो मौसमी फलों का भोग लगाया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट प्रसाद के लिए 40 लीटर दूध का विशेष पंचामृत तैयार करवा रहा है। पंजीरी और पंचामृत फल में और पेड़ा ये सब का भोग लगेगा। पंचामृत जो है वह 40 लीटर और 1.5 कुंटल पंजीरी 4 प्रकार की होगी। उसमें साबूदाना की, रामदाना की, उसके बाद सिंघाड़े के आटा की और कुट्टू के आटा की, इस प्रकार से
1.5 कुंटल पंजीरी और 15 किलो पेड़ा, 20 किलो फल और 40 लीटर तेल दूध का पंचामृत बनेगा। इस प्रकार से विधि विधान से 19 तारीख को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। भगवान के जन्म के बाद उनको इन सभी वस्तुओं का भोग लगेगा और उसके बाद भक्तों, श्रद्धालुओं और सुरक्षा बलों के बीच में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसाद वितरित किया जाएगा। कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक अयोध्या के बाजारों में भी दिख रही है। बच्चों के लिए राम के बाल स्वरूप पोशाक के साथ साथ बाल गोपाल की पोशाक की बिक्री भी बढ़ गई है। के रूप में जैसे कि अब हम लोग तो दुकानदार हैं, हम लोग कपड़े बेचते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भी बेचते हैं, जय श्री राम का भी बेचते हैं। अब तो ऐसे भी तमाम आ गए हैं लोग अपने अपने बच्चों के लिए तैयारी के रूप में कान्हा जी का ड्रेस लेके जाते हैं और जन्माष्टमी में पहनाने के लिए उनका पूरा सेट ले जाते हैं। मुकुट रहता है, मोर पंख रहता है और कमर झाल रहता है, धोती कुर्ते रहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ के लोग अपने पास अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो, लेकिन अयोध्या से भी उनका काफी गहरा नाता था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कनक भवन का जीर्णोद्धार करवाया और वहां पर श्री राम और माता सीता की मूर्ति की स्थापना भी की। कनक भवन में संरक्षित शिलापट देखें तो साफ पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करने के बाद अयोध्या आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जन्माष्टमी के मौके पे बाजारों में खूब रौनक छाई है। एमपी के आगर मालवा के बाजार की चहल पहल देखने लायक है। हर तरफ कृष्ण भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। बाल गोपाल की पोशाकों और आकर्षक मूर्तियों की बाजारों में बहार है। कोई लड्डू गोपाल के लिए रंग बिरंगी पोशाक खरीद रहा है, तो कोई मुकुट, तो कोई बांसुरी खरीद रहा है। आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में लड्डू गोपाल को किस तरह से सजाया जा रहा है और उनके लिए सजावट का सामान भी तैयार किया गया है। देखिए, वैसे तो काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि काशी के कण कण में भोले का वास है। लेकिन इन दिनों काशी में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का रंग जमा हुआ है। बाजार कान्हा की पोशाकों से सजे हुए हैं। जन्माष्टमी के पूजन के लिए एक से बढ़कर एक चीजें बाजार में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कान्हा के लिए सुंदर पालकियों की भी बाजार में भरमार है। कान्हा को झूला झुलाने के लिए लोग पालकी खरीद रहे हैं, लेकिन एक पालकी ऐसी है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है, और ये है बुलडोजर पालकी। इस पालकी की डिमांड देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर बाजार सज गए हैं। बाजार में अलग अलग तरीके के कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। और इस बार कान्हा का जो रूप बाजार में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है नंद गोपाल की बुलडोजर वाली पालकी। इसी बुलडोजर पालकी पर कान्हा इस बार अपने भक्तों को दर्शन देंगे। काशी के कलाकारों ने पहली बार इस खास पालकी को तैयार किया है, जिसकी डिमांड देश के अलावा विदेशों तक देखने को मिल रही है। खास तो सर विभिन्न प्रकार के कपड़े सुंदर सुंदर हैं। कान्हा जी भी जेसीबी पे दिख रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर चल रहा है योगी जी का, तो उसको लेके कान्हा जी जो है जेसीबी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मार्केट में किस तरह की रौनक है? क्या जेसीबी वाले जो कान्हा जी हैं वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं? बहुत। दरअसल बुलडोजर को यूपी का ब्रांड बना दिया गया है। 2022 के चुनाव से शुरू हुआ ये सिलसिला हर त्योहार पर जारी है और अब इसकी वानगी एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी देखने को मिल रही है। बाजारों में कान्हा की बुलडोजर वाली पालकी की डिमांड बढ़ गई है। हम लोगों ने मार्केट में कान्हा जी के विभिन्न रूप लेकर के आया और सबसे स्पेशल इस लोगों को लुभा रहे हैं। बाबा की तरह जो है, जो अपराधियों को बुलडोजर चल रहा है, कान्हा जी जो है जेसीबी चलाते हुए, ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है और ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं लोग।
इस बार कान्हा बुलडोजर पर तो सवार हुए दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के चलते उनकी पालकी पर तिरंगा भी लहरा रहा है। कान्हा की अलग अलग लीलाओं से सभी वाकिफ हैं, उनका बाल रूप सभी भक्तों के मन में बसा है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर ये बुलडोजर वाले कान्हा अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। वाराणसी से ब्रजेश कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे आज के चाय की चर्चा के मेन्यू में ये स्पेशल पेड़ा आया है, चाय है और साथ में चिप्स हैं। लेकिन मैं आपको भोपाल लेकर चलूंगी, जहां एक खास पार्टी का आयोजन किया गया। ये पार्टी खास इसलिए है क्योंकि इसके मेन्यू में खाने के लिए सिर्फ गोलगप्पे थे और इस फ्री वाली गोलगप्पा पार्टी में लोगों ने जमकर चटकारे लिए। देखिए, दरअसल बात यह है कि एक शख्स ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर यह फ्री गोलगप्पा पार्टी दी थी। इस शख्स ने बेटी के पहले जन्म दिवस की खुशी में 1 लाख फ्री गोलगप्पे लोगों को खिलाए हैं। खुशियों का मेला है और गोलगप्पों का रेला है। आओ गोलगप्पे खाओ और बिटिया को विश करो हैप्पी बर्थडे। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। यहाँ कोलार इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अंचल गुप्ता ने बेटी के पहले जन्मदिन पर दिल खोलकर पार्टी दी और लोगों को मुफ्त में 1 लाख गोलगप्पे खिलाए। आम हो या खास, हर कोई गोलगप्पे के चटपटे जायके के साथ खुशी के इस रंग में डूबा नजर आया। बर्थडे पर उनके मम्मी पापा ने 1 लाख फुल्कियों का मेला लगाया है। आओ फुल्की खाओ और बेटी को आशीर्वाद देकर जाओ। तो बेटी ये लक्ष्मी भी है, बेटी ये वरदान भी है। 1 लाख गोलगप्पों के चटकारों के साथ ये अनोखा जन्मदिन मनाया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अनोखे उत्सव को सराहा और इस बच्ची को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, बेटी अनोखी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं, सदा सुखी और आनंदित रहो, उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद। पिछले साल भी अंचल गुप्ता ने बेटी के होने की खुशी में इलाके के लोगों को मुफ्त में 50,000 गोलगप्पे खिलाए थे। बेटी का ये अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ के लोगों को भी खूब भा रहा है। चटपटे जश्न के साथ लोग अनोखी को ढेरों बधाई दे रहे हैं और लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। और दिल खुश करने वाली खबर उन लोगों के लिए जो दिल्ली से मेरठ के बीच रोज ट्रैवल करते हैं। उनका सफर फास्ट और सुविधाजनक होने वाला है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली मेरठ रूट पर रैपिड रेल सेवा शुरू होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि आज हम आपको इसी रैपिड रेल का फर्स्ट लुक दिखाने जा रहे हैं। हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं 82 किलोमीटर रूट पर बनने वाले इस रैपिड रेल सिस्टम की अपनी खूबियां हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से मेरठ जाने वालों को पहली सौगात एक्सप्रेसवे की मिली। अब बारी दूसरी कुश्त की है। इसमें अब जुड़ने वाली है रैपिड रेल, जिसका इंतजार अब खत्म होने को है। इसकी पहली झलक सामने आ गई है। हालांकि शुरुआत दिल्ली से मेरठ तक नहीं होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 तक ये पूरी तरह चालू हो जाएगा। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मार्च 2023 तक अपना सफर शुरू कर देगा। पूरा रूट कई फेज में खोला जाना है। शुरुआत पहले 17 किलोमीटर के सफर से होगी। उसके बाद जैसे जैसे काम होता रहेगा, रैपिड रेल अगले स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक का सफर तय कर लेगी। रैपिड रेल सिस्टम को लेकर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में उत्सुकता नहीं है, बल्कि समूचे देश में है। यही वजह है कि जब पहले इसके डिब्बे सामने आए तो इसने सुर्खियां बटोरी थी और अब पूरी ट्रेन का लुक सामने आ गया है। इसके फर्स्ट लुक पर गौर करने से साफ दिख रहा है कि फ्रंट लुक को बुलेट ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जबकि साइड में मेट्रो ट्रेन की तरह दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ट्रेन 6 बोगियों वाली है। आम आदमी का सपना रैपिड रेल में सफर करने का बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ऐसे में रैपिड रेल अब तैयार हो चुकी है। पहले एक नजर देखिए, आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे होंगे और ये ट्रेन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब तक आपने कोचेस देखे होंगे कि आखिर कोचेस कैसे होते हैं रैपिड रेल के, लेकिन पहली बार आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में ये चलनी शुरू भी हो जाएगी। मार्च 2023 से चलना है साहिबाबाद से दोहाई तक, लेकिन उससे पहले ट्रायल रन भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।
जहां तक बात दिल्ली से मेरठ के सफर की है तो इस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में पड़ता है। दिल्ली में इस कॉरिडोर में जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोकनगर और आनंद विहार 4 स्टेशन हैं, जिनमें सिर्फ आनंद विहार स्टेशन भूमिगत है। इस स्टेशन से दिल्ली की ओर न्यू अशोकनगर और गाजियाबाद की दिशा में साहिबाबाद एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पहले फेज को लेकर इसका शॉर्ट ट्रायल शुरू हो गया है। फुल ट्रायल नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। साहिबाबाद से दुहाई के 17 किलोमीटर के हिस्से पर अब इस हिस्से के बचे खुचे सिविल वर्क को निपटाया जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी के लिए इसमें खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर अमल के पीछे का मकसद दिल्ली की भीड़ को कम करना और एनसीआर में होने वाले प्रदूषण से आजादी दिलाना भी है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं 20 समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी। दरअसल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दमन में अंजाम दिया गया। सोचिए, अगर 20 समंदर उफनती लहरों के बीच किसी की बोट खराब हो जाए तो लोगों की जान आफत में आ जाएगी। शगुफ्ता जी हाँ, देखिए ऐसी ही आफत भरी तस्वीर सामने आई है। इसका सामना किया 14 मछुआरों ने, जो बोट खराब होने के चलते बड़ी मुसीबत में फंस गई। जब इसके बारे में कोस्ट गार्ड को पता चला तो जवान फौरन हरकत में आए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी मछुआरों को सेफली बचा लिया गया। समंदर में उफनती लहरें, लहरों पर उछलती कूदती नाव और नाव के सिर पर मंडराता हेलीकॉप्टर। थोड़ा और गौर करेंगे तो पाएंगे इस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे की तरफ समुद्र में लटक रही है और कवायद चल रही है समुद्र की लहरों में फंसी जिंदगी को बचाने की। जो एक नहीं 14 लोगों की टीम थी। एयरलिफ्ट की ये तस्वीरें दादरा नागर हवेली और दमन दीव के समुद्री किनारे की हैं। हालांकि ये रेस्क्यू भी आसान नहीं था, क्योंकि समुद्री लहरों में फंसी नाव और जान बचाने की मुहिम के बीच मौसम और बारिश ने अड़ंगा लगाने की खूब कोशिश की। बोट उसमें पानी भर रहा था, वो अड्रिफ्ट थी और उससे जो सी स्टेज था वो इतना रफ था कि उस वैसे वहाँ से बंदों को निकाल पाना सर्वाइवर्स को काफ़ी मुश्किल था। उसमें उनको हमने अभी इनको निकाला है और 11 बंदों को सेव करके लेकर के आए। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने, जिन्होंने 14 मछुआरों को बचाकर उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। ये मछुआरे जिस नाव में सवार थे उसमें गड़बड़ी होने की वजह से वो डूबने की कगार पर पहुंच गई थी। मुंबई में रजिस्टर्ड ये नाव नवसारी से सफर पर निकली थी, जो वापस मुंबई की ओर जा रही थी। लेकिन मंगलवार की रात जब नाव दमन तट से लगभग 16 समुद्री मील की दूरी पर थी तो नाव पर सवार मछुआरों को इंजन में खराबी का पता चला। जब मछुआरों की टीम इंजन नहीं शुरू कर पाई तो इन लोगों ने मदद के लिए कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। मछुआरों के कांटेक्ट करने के बाद दमन कोस्ट गार्ड की टीम एक्शन में आई। हेलीकॉप्टर ने 11 मछुआरों को 4 उड़ानों में एयरलिफ्ट किया, क्योंकि ये लोग नाव के इंजन में आई खराबी को लेकर आश्वस्त थे कि ठीक हो जाएगी। हालांकि बाद में बचे हुए लोगों को भी एयरलिफ्ट कर एयरबेस लाया गया, जहां से इन्हें फिशरी डिपार्टमेंट के हवाले किया जाना है। दमन से गोपी गंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पूरे देश में इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल का ये जश्न लगातार जारी है और देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज में संगम तट पे लेजर शो का आयोजन किया गया। जिला पुलिस प्रशासन ने इस लेजर शो के जरिए आजादी के मतवालों को श्रद्धांजलि दी।
रामेश्वरम में साईं भक्तों ने महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में 108 दंपतियों ने शिरकत की और साईं से विश्व कल्याण की प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि इस महायज्ञ का आयोजन आंध्र प्रदेश की एक संस्था ने किया था। इन लोगों का मानना है कि इस सामूहिक प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पूरे समाज और देश को इस महायज्ञ का लाभ मिलेगा। ये साईं भक्तों का संगम है। यहाँ भक्ति की धुनी रमी है। रामेश्वरम के इस मंदिर में साईं भक्तों के 108 जोड़े मौजूद हैं और यहाँ विश्व शांति की कामना की जा रही है। आंध्र प्रदेश के श्री शिरडी साई बाबा प्राण मंत्र सेवा ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पहले काशी में किया और शिरडी में किया, अरुणाचल में किया और सीसल में किया, अभी रामेश्वर में कर रहा है जी। विश्व शांति के लिए कर रहा है जी। सबको शांति होने की चाहिए अभी। वैदिक मंत्रोच्चार से यहाँ का वातावरण महक रहा है। लोगों का मानना है कि इस सामूहिक पूजा से यकीनन सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और इस महायज्ञ के महापुण्य से समाज और देश की अच्छी सेहत और सौभाग्य का निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब हम आ गए हैं कार्यक्रम के उस हिस्से में जहां कहने का वक्त आ गया है। आपसे फिर मिलेंगे, मतलब नमस्कार करने का वक्त हो गया है। तो जो लोग आज मना रहे हैं जन्माष्टमी, उनको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जो कल मनाएंगे उनको भी शुभकामनाएं। देखिए, हमारी तो बस यही दुआ है कि आपका जीवन ऐसे ही खुशियों के साथ भरा रहे, हमेशा उल्लास कायम रहे। बिल्कुल, और कल भी होगी आपसे मुलाकात, ये बिल्कुल भूलिएगा नहीं, चाय की चुस्कियों और ढेर सारी खबरों के साथ। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत। पूरे जोश के साथ मनाइए जन्माष्टमी का ये त्योहार। नमस्कार।